क्या सिर्फ 10,000 रुपए महीने की SIP आपको करोड़पति बना सकती है? और क्या मिड कैप फंड्स आज भी सबसे बड़ा पैसा बनाने वाला मौका है? क्योंकि मार्केट में एक फंड ऐसा है जिसने 20 साल में 24 लाख रुपए के निवेश को सीधे 2 करोड़ 33 लाख रुपए में बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं मिस्टर। आज बात करेंगे HSBC मिड कैप फंड की, जिसने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या अभी मिड कैप फंड्स में पैसा लगाना सही फैसला है या रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दरअसल ET म्यूचुअल फंड्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक HSBC मिड कैप फंड ने पिछले 20 साल में शानदार वेल्थ क्रिएशन किया है। अगर किसी निवेशक ने हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज उसकी वैल्यू करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए होती, यानी कुल निवेश सिर्फ 24 लाख रुपए और रिटर्न करीब 10 गुना से ज्यादा। अब जरा शॉर्ट और मीडियम टर्म रिटर्न्स भी समझिए। अगर किसी निवेशक ने 10 साल पहले हर महीने 10,000 रुपए की SIP शुरू की होती तो आज उसकी कुल रकम करीब 29,92,000 रुपए हो चुकी होती, यानी लगातार निवेश करने वालों को लगभग 17.5% का सालाना रिटर्न मिला। अगर यही SIP 7 साल पहले शुरू की गई होती तो निवेश की वैल्यू करीब 17,43,000 रुपए पहुंच जाती और 5 साल की SIP भी करीब 9,69,000 रुपए तक बढ़ गई होती। यानी लॉन्ग टर्म के साथ साथ मीडियम टर्म में भी इस फंड ने मजबूत रिटर्न दिए हैं। अब यही आंकड़े म्यूचुअल फंड निवेशकों का ध्यान तेजी से मिड कैप फंड्स की तरफ खींच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस फंड ने यह किया कैसे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फंड की सबसे बड़ी ताकत रही इसका फोकस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी बहुत ज्यादा कंपनियों में पैसा बांटने की बजाय फंड ने चुनिंदा क्वालिटी मिड कैप कंपनीज पर बड़ा दाव लगाया। और ये कंपनियां किन सेक्टर्स में थी? फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स, हेल्थ केयर, डिजिटलाइजेशन, कंज्यूमर, इंटरनेट और फिनटेक कंपनियां, यानी जहां इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी। फंड ने उसी ग्रोथ स्टोरी को पकड़ने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फंड मैनेजर ने मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान भी स्ट्रेटजी नहीं बदली और यही लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। अब जरा रिटर्न्स का कंपैरिजन भी समझिए। पिछले 3 साल में HSBC मिड कैप फंड ने करीब 26.5% CAGR रिटर्न दिया, जबकि उसी दौरान बेंचमार्क रिटर्न करीब 22.6% रहा और कैटेगरी एवरेज करीब 20.5%। यानी इस फंड ने बेंचमार्क और बाकी मिड कैप फंड्स दोनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मिड कैप फंड्स में रिटर्न जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। मार्केट गिरता है तो मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट भी तेज आती है। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाकर जल्दी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं मिड कैप फंड्स में निवेश लॉन्ग टर्म सोच के साथ ही करना चाहिए। उनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 10 साल का होना चाहिए और पोर्टफोलियो में मिड कैप एलोकेशन 23 से 25% तक ही रखना बेहतर माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी मिड कैप फंड्स में निवेश का सही समय है? आनंद राठी वेल्थ के मुताबिक हाल की मार्केट करेक्शन के बाद मिड कैप वैल्यूएशंस पहले से बेहतर दिख रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स अपने फेयर वैल्यू से करीब 9.6% नीचे ट्रेड कर रहा है और अनुमान है कि FY26 और FY27 में मिड कैप कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 से ज्यादा रह सकती है। यानी एक तरफ रिस्क है लेकिन दूसरी तरफ ग्रोथ पोटेंशियल भी मजबूत दिख रहा है और यही वजह है कि कई एनालिस्ट अब भी मिड कैप्स पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, म्यूचुअल फंड में पैसा एक दिन में नहीं बनता, ना ही सिर्फ सही फंड चुनने से बनता है। असल खेल होता है पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा हीरो सिर्फ HSBC मिड कैप फंड नहीं बल्कि वो इन्वेस्टर है जिसने 20 साल तक लगातार SIP जारी रखी, मार्केट क्रैश में भी और रैली में भी। फिलहाल मिड कैप फंड्स फिर चर्चा में है, लेकिन निवेश करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल जरूर समझिए और जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि मार्केट में रिटर्न का सपना जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।